गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 26 सितंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से 4-5 दिनों से मैंने किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं बनाया। इसका रीज़न है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होना और जो समय है उसका भी ख्याल रखा जा रहा था। ठीक है, जैसे कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो उसको ठीक करना था। ये सब चीज़ को लेके हम प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए नहीं बना पा रहे थे। तो ये रीज़न था बहुत दिन से वीडियो नहीं आने का। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपके लिए कम से कम एक वीडियो तो अपलोड किया ही जाए। ठीक है, तो चलिए, अगर आप जितने भी हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। ठीक है, उसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं कि आप लोग इतने धैर्य बनाए रखते हैं हमारे कंटेंट के लिए। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरा स्लाइड में, मतलब जो नॉर्मल स्लाइड है उसी से कम प्रेजेंटेशन बना ले। ठीक है, और डेली वीडियो अपलोड कर दे। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन, अभी आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखना। ठीक है, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। बिल्कुल सही बात है। एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो अपने आप में ही मोटिवेशन है। तो इनके लिए क्या ही कहना है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो हौसला जो है ना वो हमेशा एकदम रहना। ज़िंदगी में सब कुछ हार जाओ लेकिन जीतने का जो उम्मीद है ना उसको हमेशा कायम रखना अपने अंदर में। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग इस कंटेंट में क्या क्या डिस्कशन करते हैं ये सब है इसमें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नीति आयोग के तर्ज पर यहाँ पे ये बनाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नीति आयोग जैसा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे ही राज्य गवर्नमेंट में भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। नीति आयोग के तर्ज पर स्तरीय राज्य स्तरीय जो है ये इसको लागू करने का जो है ये कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में ये काम करेगा। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें बहुत सारा नीति आयोग से क्वेश्चन भी हम लोग दिए हैं। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना जो है ये किस आयोग के स्थान पर किया गया था? तो आप लोग सभी जानते हैं कि इससे पहले जो था वो योजना आयोग कहलाता था, तो उसी के जगह पे नीति आयोग को लाया गया है। योजना आयोग की स्थापना जो है ये मार्च 1950 में की गई थी। ठीक है, तो नीति आयोग से पहले कौन सा ये था आयोग था? तो वो है योजना आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये हमेशा। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ जो है ये परमेश्वरन अय्यर हैं। ठीक है, नीति आयोग जो है ये सहकारी संवाद नीति पर संघवाद नीति पर कार्य करती है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ आप लोग के लिए ये प्रश्न दिया गया है, तो इसे आप कोशिश कीजिएगा और हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोई भी ऐसा नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा। जैसे नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? ठीक है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? महाराष्ट्र की राजधानी तो चलिए मुंबई है। ठीक है, मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे जी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और राज्यपाल जो है ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है ये पूछा जा सकता है, तो देवेंद्र फडणवीस हैं, इसे याद कर लीजिएगा। मारवत उत्सव ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। ठीक है, दही हंडी जो खेल है उसका खेल का दर्जा देने के लिए, जो दही हंडी है उसको खेल का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र ही है। ठीक है, खेल का दर्जा अभी दही हंडी को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, मुंबई में शुरू किया गया है डबल डेकर एसी बस, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी महाराष्ट्र है,
लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष ये कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इंटर स्टेट काउंसिल, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नंद किशोर सिंह, एनके सिंह, इसे याद कर लीजिएगा, अभी भी हैं ये। ठीक है, एनके सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस टीम ने अपना पहला डूरंड फुटबॉल कप टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मोहन बगान, ऑप्शन नंबर डी मुंबई सिटी। तो अभी हाल ही में मुंबई सिटी को हराकर इस बेंगलुरु ने अपना पहला डूरंड फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु ने मुंबई सिटी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो उप विजेता के नाम भी पूछ लेता है। बेंगलुरु टीम के कप्तान कौन थे? तो सुनील छेत्री थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट भी डूरंड फुटबॉल कप है। ठीक है, डूरंड कप का आयोजन पहली बार किस राज्य में किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया था और 1888 में किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, डूरंड कप 2022 ये जो है 131वां संस्करण था, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, डूरंड कप 2022 ये कितना नंबर का संस्करण था? 21वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है ये सॉल्ट लेक स्टेडियम पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे किया गया था। सर्वाधिक बार डूरंड कप जीतने वाला राज्य कौन सा टीम है? तो ईस्ट बंगाल और मोहन बगान है, दोनों सर्वाधिक बार जीते हैं, 17 बार, इसे याद कर लीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो कतर दोहा में किया जाएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, इसे भी याद कर लीजिएगा। संतोष ट्रॉफी 2022 जो कि 75वां संस्करण था, इसका विजेता कौन है? तो केरल है और उप विजेता पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल को हराकर केरल जीता था। ठीक है, संतोष ट्रॉफी, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो सुनील छेत्री है, इसे याद कर लीजिएगा। इसीलिए हम लोग बोले कि सुनील छेत्री को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, आने वाला क्वेश्चन है। और भारत के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मनीषा कल्याण, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूरोपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये भी मनीषा कल्याण ही है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पौंडीचेरी। तभी हाल ही में लद्दाख ये जो है आपको ये जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा राष्ट्र को 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज समर्पित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, पहला जम्मू और दूसरा श्रीनगर, इसे याद कर लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में ही पल्ली पंचायत है, ये बना है। अच्छा, ट्यूलिप गार्डन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में ही है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, खीर भवानी का मेला जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया जाता है और यह हाल फिलहाल में ही चर्चा में भी था, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है खीर भवानी का मेला। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ग्रामीण रक्षा गार्ड योजना 2022 जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया है, ग्राम रक्षा गार्ड योजना। ठीक है, ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू एंड कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने के लिए चलाया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन ऑल आउट। ये किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 540 मेगावाट की जो क्वार जल विद्युत परियोजना है ये जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जाएगा। ठीक है, स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, चिनाब नदी पर। ठीक है, 540 मेगावाट के जो क्वार जल विद्युत परियोजना है ये भी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम ये जम्मू एंड कश्मीर के डल झील पर स्थित है, वो भी SBI के द्वारा शुरू किया गया था।
वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में LIC इंडिया लिमिटेड के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुकुल रोहतगी, ऑप्शन नंबर सी सुमंत कठपालिया, ऑप्शन नंबर डी नागेश सिंह। तो अभी हाल ही में LIC इंडिया के नए CMD बने हैं। CMD के रूप में प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली को नियुक्त किया गया है LIC इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली को LIC इंडिया का लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किया गया है। अभी बताइए मुकुल रोहतगी कौन बने हैं, क्या बने हैं? तो मुकुल रोहतगी जो है ये भारत के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। मुकुल रोहतगी ये के वेणुगोपाल की जगह पर भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं, AG बने हैं। और अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद कौन सा है? तो 76 है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 76। सुमंत कठपालिया जो है ये इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। हम लोग पहले ये भी डिस्कस कर लिए थे, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नागेश सिंह क्या बने हैं? तो नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत है। ठीक है, LIC इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, इसे भी याद कर लीजिए। इसका मुख्यालय मुंबई में है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में कजाकिस्तान के द्वारा अपना जो राजधानी है ये नूर सुल्तान से बदलकर वापस से आस्ताना कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हुआ करता था, लेकिन अभी इसका जो है वापस से, सबसे पहले आस्ताना हुआ करता था लेकिन फिर नूर सुल्तान हुआ, फिर से नूर सुल्तान का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? आस्ताना कर दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा भू अवरुद्ध मतलब लैंडलॉक जो देश है यह कजाकिस्तान ही है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई भी इसका जो बाउंड्री है इस देश का वो समुद्र से नहीं लगता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है ये आपको बताना है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान यूरेनियम के लिए फेमस है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूरेनियम आपको मालूम है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य करता है। ठीक है, काजिंद युद्ध अभ्यास ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में दिव्येंद्र झंझड़िया ने कौन सा पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी रजत पदक, ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में दिव्येंद्र झांझड़िया ने जो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता हुआ था उसमें दिव्येंद्र झांझड़िया ने ये कांस्य पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी रजत पदक जीते हैं, आई एम रियली सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक जीते हैं। ठीक है, रजत पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिव्येंद्र झांझड़िया जो है ये 60.97 मीटर भाला फेंककर इन्होंने रजत पदक जीता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अच्छा, दिव्येंद्र झांझड़िया जो है ये राजस्थान के चूरू के निवासी हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये भाला फेंक खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक खेल से संबंधित है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो रजत पदक जीते हैं ये 60.97 मीटर भाला फेंककर जीते हैं, और इसे भी याद कर लीजिएगा कि पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। ठीक है, इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जो है ये अजीत कुमार के द्वारा जीता गया है। अजीत कुमार 64 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीते हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दिव्येंद्र झांझड़िया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पैरा ओलंपिक जो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? दिव्येंद्र झांझड़िया है। एथेंस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जो कि 2004 में हुआ था, और रियो ओलंपिक 2016 में भी गोल्ड मेडल दिव्येंद्र झांझड़िया जी ने जीते थे, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि 2016 में हुआ था रियो ओलंपिक। ठीक है, दिव्येंद्र झांझड़िया पहले पैरा एथलीट हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ठीक है। विश्व एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स का स्थापना आयोजन जो है ये मोरक्को में किया गया था, और मोरक्को की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया था। ठीक है, इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक एंडरसन के द्वारा जीता गया है। इस प्रतियोगिता में रजत पदक कौन जीता है, तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है। इसे भी याद कर लीजिएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, और वो विश्व एथलेटिक्स पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें स्वर्ण पदक एंडरसन के द्वारा जीता गया है और रजत पदक नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नान मडौल तूफान किस द्वीप से टकराने वाला है? ऑप्शन नंबर ए क्यूशु द्वीप, ऑप्शन नंबर बी होन्शु द्वीप, ऑप्शन नंबर सी माजुली द्वीप, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नान मडौल जो तूफान है ये जापान के क्यूशु द्वीप से टकराने वाला है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान में 3 द्वीप है, होन्शु, क्यूशु और होन्शु, ओकाइडो और क्यूशुशु। ठीक है, ये जो है ये 3 द्वीप है जापान के, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो रफ्तार है ये 224 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाला है, इसे याद कर लीजिएगा। मतलब इतने तेज से ये तूफान आएगा। ठीक है, यह दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है और इसे अमेरिका के द्वारा सुपर टाइफून भी कहा जाता है। ठीक है, तौकाते जो तूफान है ये किस देश में आया था, तो भारत में आया था। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसनी चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ठीक है, असनी जो चक्रवात है इसका जो नामकरण है ये किसके द्वारा किया गया है, तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है असनी चक्रवात। जापान की राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, और जापान की मुद्रा क्या है, एन है। ठीक है, जापान की संसद का नाम डाइट है, इसे याद कर लीजिएगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत के द्वारा पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, तो शिंजो अबे ही है, और इन्हीं को हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, इसे भी याद कर लीजिएगा। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी शिंजो अबे जी को ही दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वाड की बैठक टोक्यो में हुई थी। आपको मालूम होगा क्वाड में 4 देश हैं। ठीक है, कौन कौन सा, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वाड एक समूह है जिसमें 4 देश शामिल हैं। ठीक है, क्वाड की स्थापना 2008 में की गई थी, और ये मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाइना को काउंटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये समूह बनाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन, जो पर्यटन मंत्री है उनका राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर हैं, और राज्यपाल जो है राजेंद्र अर्लेकर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिंजर मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम चर्चा में रहता है लेकिन पूछा जा सकता है। मिंजर मेला का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। जो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और जो कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना में क्या किया गया था कि सरकार सभी छात्र और छात्राओं से बोला था कि आप अपने घर से जितने भी प्लास्टिक है वो उसे ले आइए, और हम उसे 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपसे खरीद लेंगे। ठीक है, नारी को नमन योजना ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि नारी को बसों में 50% जो टिकट है, भाड़ा है, उसका 50% ही देना है, 50% उसको छूट मिलेगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में अंडमान निकोबार जो है ये भारत का
सबसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ सुजल प्रदेश का जो प्रमाण है ये जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अंदर में ये वाला पहल आता है, इसे याद कर लीजिएगा। अंडमान और निकोबार जो है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो एडमिरल ए.के. जोशी है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एडमिरल ए.के. जोशी। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है? नो बैग डे, ठीक है, पिछला कोई भी देखा नहीं जाएगा, तो इसमें अनिवार्य खेल पीरियड भी होगा, एक मतलब एक पीरियड खेल का भी होगा, और नो बैग डे योजना जो है ये शुरू किया। ऑप्शन नंबर है बिहार, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो ये जो है योजना ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है कि सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अनिवार्य एक खेल पीरियड होगा और नो बैग डे होगा, इसे याद कर लीजिएगा, ये बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने की फैसला लिया है। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो कि 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। राज्यपाल फागू चौहान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है ये बिहार के जमुई जिला में पाया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका खोज किया गया था। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र बिहार के पूर्णिया में स्थापित किया गया था। भारत का पहला रबर बांध जो है ये बिहार के गया जिला में उद्घाटन किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि इस डैम का नाम क्या है? रबर बांध तो सभी बोल रहा है, लेकिन इस डैम का नाम है गयाजी बांध, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में स्थित है। डॉल्फिन संग्रहालय ये बिहार के पटना में स्थित है। ठीक है, कलरव पक्षी महोत्सव ये बिहार में मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम आपसे मतलब क्षमा चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि डेली आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया जाए। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इसको शेयर भी कीजिएगा।